घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दे, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करो। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अमन सोनकर, नव भारत दर्पण न्यूज से। बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। JF सीरीज के फाइटर प्लेन को भी ये उतार रहा है। और बड़ी खबर ये आकाश मिसाइल का इस्तेमाल। पाकिस्तान का जो भारतीय वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे मार गिराया गया है। डिफेंस सिस्टम लगातार उन विमानों को गिरा रहा है, उन विमानों को मार रहा है जो भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे पानी रोकने पर पीएम ने बोला, पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। साथियों, अक्सर लोग इस बात को दोहराते हैं कि इतने दशकों बाद संसद की नई बुधवार रात 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में हैं। ये वही इलाके हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत हुई और 12 लोगों के घायल होने की भी खबर है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि लोग घरों में रहें। अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों ने भी LOC पर भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया।
किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 7 मई को रेल रोको आंदोलन की घोषणा। भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर, जैश लश्कर के साथ हिजबुल के 2 ठिकाने तबाह। में वित्त मंत्री ने बताई भारतीय प्रवासियों से बताई अपनी 10 साल की बेहतरीन प्रगति। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत ने की घेराबंदी, इटली से फंडिंग रोकने की मांग। पाक के भारत पर लगाए यूएनएसए में हुई खारिज, पूछा पहलगाम हमले में लश्कर शामिल था। यूएनएसए ने कहा कोई गलती ना करे। ट्रंप ने यूएन की मदद रोकी, 3000 कर्मियों की छटनी। यमन में होती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक, 50 ठिकानों पर गिराए एयरपोर्ट का लिया बदला। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जाति गणना पर पीएम से मांगी आरक्षण में 50% की सीमा हटाने की। उमर अब्दुल्ला का बयान, पहलगाम में पकड़ने के दौरान बेगुनाहों न फंसे। कांग्रेस नेता जयराम पवार ने सरकार से की मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाने की सरकार से की गुहार। कहा कि सरकार देश पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है इंतजार। पहलगाम हमले के संबंध में भारत की स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इजरायल, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, यूरोपीय संघ, इंग्लैंड, इटली और सऊदी अरब सहित दुनिया के शीर्ष देशों के दूतावासों के शीर्ष अधिकारियों को भारतीय विदेश मंत्रालय में आमंत्रित किया गया। सराहनीय कार्य। पार्क के किनारे झाड़ियों में बेसुध मिली महिला और उसकी बच्ची को यातायात पुलिसकर्मी ने बचाया। लखनऊ गोमती नगर थाना क्षेत्र से समतामूलक चौराहे के पास दुकान राम विमल वर्मा की पत्नी नीतू वर्मा बच्ची के साथ दोपहर में दुकान पर आई, जहां उसकी किसी बात को लेकर पत्नी से लड़ाई हो गई और उसके गुस्से में काफी तंबाकू खा ली। बच्ची को लेकर के चली गई। गोमती बैराज पुल के पास पार्क के किनारे झाड़ियों के बीच अपने बच्चों के साथ गिरकर बेहोश हो गई। बच्ची पास में बैठी हुई थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने यातायात पुलिसकर्मी से ये जानकारी दी, जिस पर उक्त यातायात पुलिसकर्मी ने औरत के चेहरे पर बोतल से पानी डालकर चेतना में लाने की कोशिश की। होश में न आने पर पीएसआई के साथ मिलकर बच्ची को गोद में उठाकर पहले थाने ले गया और फिर एम्बुलेंस बुला करके लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बिहार में बीएसएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 4 महीने से छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के छात्र आज पटना में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं के अवैध कारनामों की जड़ें देखिए कहां तक फैली। यह आगरा के आचार्य ताराचंद्र महाविद्यालय का है। यहाँ बीए की परीक्षा चल रही है और यह महाविद्यालय में बोलकर कराया जा रहा है नकल। यह महाविद्यालय आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का भारत के लिए ऐतिहासिक निर्णय। पाकिस्तान पर हमले के लिए खोला अपना हवाई के एक विद्यालय में छात्रों को मार्क ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को पूरे देश में मार्क ड्रिल का दिया है निर्देश। जैसे 10 सेकंड के बाद आप प्ले कर देना उसको। आप मेरी बात को आप समझ गए सब बच्चे कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है? हमेशा इस बात का आप ध्यान रखोगे कि पहले अपनी सुरक्षा।
अमरनाथ यात्रा की 2025 की पहली तस्वीर सामने आई। इसमें बाबा बर्फानी का अलौकिक रूप देख रहा है। जुलाई 3 से 9 अगस्त तक चलेगी। अब तक 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पाकिस्तान की हालत खराब। सिंदूर ऑपरेशन के बाद अस्पतालों में भयंकर भीड़।